Okay, so last class we discussed about the scientist and all, right? Scientist के बारे में पढ़ा था. Can you guys revise me what all things we discussed last class? First class. हाँ, कितने experiments discuss किए थे हम लोग ने? 4. सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा डिस्कस किया था? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट. हाँ, उसके बाद में क्या प्रूफ किया उसने? फोटोसिंथेसिस में और नेक्स्ट हिल रिएजेंट किसने दिया था? रॉबर्ट हिल और गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ हिल रिएजेंट्स. नेचुरल का नहीं, टाइप है ना, टाइप एग्जांपल्स. आर्टिफिशियल का नाम बताओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCPIP? चलो, so today we are going to start with the actual process कि क्या हो रहा है, which was our second content जो इसमें हम लोग को पढ़ना है. So we are going to talk about what is light reaction. Can anyone just tell me what is light reaction? Yes, what do you understand by light reaction? When I am saying light reaction, मतलब क्या, it is going to be light dependent. What does that mean? बिना sunlight के process continue नहीं होगा. So if you guys remember, we discussed that in this part we are going to study about 2 cycles. What are those 2 cycles? Cyclic and non-cyclic. Cyclic का दूसरा कोई नाम है? Cyclic. पक्का. नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड. डी स्कीम. हाँ, मतलब डी स्कीम नाम नहीं है, बट यू कैन रिमेम्बर इट एज अ डी. सो योर साइक्लिक फॉर्म्स अ डी स्ट्रक्चर एंड योर जेड स्कीम फॉर्म्स अ उल्टा जेड स्ट्रक्चर, एन और जेड स्ट्रक्चर. ओके, सो now your light reaction is nothing but a photochemical process. Light reaction को हम लोग क्या बोलेंगे? What does that mean? Photochemical process मतलब क्या? Photo, what does your photo means? Light and chemical का reaction के वजह से what we are going to get? What we are going to get? ATP. यही हमारा मेन रीजन है ना for which we are doing this process. We मतलब plants, right? Sure. So there were 2 scientists. The name of those 2 scientists is Emerson and Arnold. अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हम लोग को दिया है मेजर, जो if you guys remember we have discussed about photo system, PS करके कुछ तो हमने डिस्कस किया था. So photo system के बारे में जिसने हमको बताया है, they were Emerson and Arnold. So they did an experiment on cholera and then they came to know कि जो, I hope you guys know what are wavelengths and all, right? तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग रिएक्शन मिलेगा तुम लोग को. रिफ्लेक्शन सेम होता है हर वेवलेंथ पे. यूवी विजिबल रेस का कितना होता है वेवलेंथ? और यूवी रेस का विजिबल रेंज का वेवलेंथ कितना होता है? हाँ, यूवी का भी पूछा मैंने. यूवी का कितना है? बीच में कितना है? क्यों? So यहाँ पे we are what they did, they use a monochromatic light. क्या यूज किया? लाइट या बीम we can say.
and they tried to pass it through a so Emerson and Arnold ने क्या किया, इन्होंने अपने को बताया कि there are two photosystems. That means there are two photopigments. So there are how many photopigments? Two photopigments. कैसे समझा ये उन्होंने यूज किया मोनोक्रोमैटिक बीम. So what they did was, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम 700 and 680 दोनों एक साथ लिया, तब they got the maximum रिफ्रैक्शन मिला. वही जब उन्होंने सिर्फ सिंगल लिया like 680 and less than that, they got minimum रिफ्रैक्शन. तो उससे हमको क्या पता चला कि there are two different pigments which are present in your chloroplast. क्लोरोप्लास्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, उसमें हमने क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी और कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स ये सब खत्म किया है. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू अट्रैक्ट द लाइट टुवर्ड्स देम एंड इज गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस. अगेन दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल का प्रेजेंस. क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा. इज इट क्लियर? सो दे गेव अस two photosystem, one was PS1 and the other one was PS2. PS1 का कितना है and PS2 का कितना है 680. अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है तुम लोग को? What all things are there in the chloroplast? We have stroma, thylakoid, granum. ये चीजें मेजर है जो हम लोग को लगती है in the photosynthesis, right? So from these things जब उन्होंने रिएक्शन किया, या हम लोग का जो ये वेवलेंथ है या फोटो सिस्टम है, ये हम लोग को कौन से रीजन में दिखेंगे? सो योर PS1 इज गोइंग टू बी सीन इन नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ स्टोमेटल थैलाकॉइड. नाउ व्हाट इज नॉन अप्रेस्ड रीजन? सोचो थोड़ा, नहीं पता. नॉन अप्रेस्ड रीजन या अप्रेस्ड रीजन क्या होगा? नॉन तो ऑब्वियसली मतलब वो रीजन में नहीं है. व्हाट इज अप्रेस्ड रीजन? Because your PS2 is in the oppressed region, but किसका oppressed region में है? Granule thylakoid. So simply अगर तुमको ये याद नहीं रह रहा oppressed and non oppressed, what we can do is, can you guys tell me PS1 और PS2 में से stroma में क्या होगा? What is going to be in stroma from among both the pigments? PS2 और थैलाकॉइड में क्या होगा? अब मुझे ये बताओ, डोंट यू थिंक इन वन ऑफ देम बोथ द पिगमेंट्स विल बी प्रेजेंट? क्यों? PS2 में कैसा? स्ट्रोमा और थैलाकॉइड में से किस में दोनों होगा वो पूछ रही हूँ. कुछ भी बकवास करता है ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ. हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा में यू हैव PS2, थैलाकॉइड में यू हैव PS1. तो दोनों में से किसी में दोनों नहीं हो सकते, एक एक ही होगा. इज इट नेसेसरी? फोटो सिस्टम है वो, पिगमेंट थोड़ी है. फोटो सिस्टम भी अभी हम लोग जनरल डिस्कशन है. बोथ आर दोनों लाइट रिएक्शन ही पढ़ रहे ना हम लोग. हाँ हाँ सैटरडे को लेक्चर में जगी थी तो तभी भी वी हैव डिस्कस द सेम थिंग. यस टेल. क्वेश्चन समझा क्या पूछा मैंने? कैन आई से स्ट्रोमा में दोनों फोटो सिस्टम मिल सकते हैं या थैलाकॉइड में दोनों फोटो सिस्टम मिल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. कैन आई से? थाइलाकॉइड में ही दोनों होते हैं ना. थाइलाकॉइड के टॉप पे ये ग्रानुल थाइलाकॉइड होता है और अप्रेस्ड रीजन अप्रेस्ड ऊपर होता है, नॉन अप्रेस्ड साइड में होता है. हाँ तो नॉन अप्रेस्ड में स्ट्रोमा थाइलाकॉइड होता है. और हाँ तो मैं वही पूछ रही थाइलाकॉइड थी. में दोनों फोटो सिस्टम है.
हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ, स्ट्रोमा में भी दोनों होंगे या सिर्फ थैलेकॉइड में दोनों होंगे? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एक एक ही होगा दोनों में या दो दो हो सकते हैं? अगर दो दो हो सकते हैं तो किस में दो होंगे? क्यों थैलेकॉइड में? क्योंकि मैंने Because in thylakoid we are going to have both photosystem, photosystem 1 and photosystem 2, whereas stroma में अपने पास क्या होगा? सिर्फ photosystem 1 होगा या 2 होगा? पक्का? Is this clear? तो ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग ये है, बट एनसीईआरटी में लाइन ये दी है, इसके लिए आई हैव मेंशन द सेम लाइन. What it means is this: stroma में you are going to have PS1 and thylakoid में you are going to have PS1 as well as PS2. PS1 is nothing but P700, PS2 is nothing but your P680. क्यों? क्यों नहीं हो सकता? दो पूरा इसमें हो रहा है ना लाइट रिएक्शन. इट इज जस्ट प्रेजेंट, रिएक्शन उधर नहीं होगा. लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो ओनली साइक्लिक इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन, लाइट होगा तो ही होगा प्रोसेस स्टार्ट, नहीं तो नहीं होगा. बट द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस हम लोग बोलते हैं कि थैलेकॉइड होता है लाइट रिएक्शन का, एंड डार्क रिएक्शन का इज, डार्क रिएक्शन का किधर होता है? Now there is something called as LHC. Now what is LHC here? What do you mean by that? एंटेना ऑब्जर्व करता है. So जब हम लोग साइकिल्स पढ़ रहे हैं तो वी हैव लर्नड इन द साइकिल्स that there are reaction centers present in between, जिसमें अलग अलग हम लोग ने क्या ऐड किए हैं? क्या ऐड किए हैं? पॉज कर वीडियो. तुम लोग अपना सब कर लो, उसके बाद आई विल स्टार्ट द लेक्चर. ओके ओके. So we were on the LHC. Now what is LHC? LHC is nothing but your light harvesting center. मतलब यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हारा क्या होने वाला है? लाइट हार्वेस्ट. मतलब क्या बनने वाला है? Why? Because it is made up of a lot of molecules along with a lot of molecules जो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं. So यहाँ पे प्रोटीन इज ऑल्सो प्लेइंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल, राइट? नॉर्मली LHC आया तो यू हैव टू रिमेम्बर LHC का फुल फॉर्म क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर. सॉरी, कॉम्प्लेक्स का सेंटर. सेंटर कॉम्प्लेक्स दोनों भी बोल सकते. ठीक है. सो नॉर्मली अगर मैं फोटो सिस्टम की बात कर रही हूँ, सो वी हैव टू फोटो सिस्टम दैट वी हैव स्टडीड, PS1 एंड PS2. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोटो सिस्टम तो उनमें मेजर काम किसका होता है? रिएक्शन सेंटर का एंड लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर का, विच वी विल स्टडी इन दी साइकिल. अब ये लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में क्या है? यू हैव 250 to 400 molecules of pigments which are bounded to protein. So protein के साथ combine होके this center is going to be formed. Simple है. Let's move to our actual cycles. So हम लोग कौन सी दो cycles पढ़ने वाले हैं? Cyclic and non-cyclic. So first let's start with the non-cyclic. Now when we talk about the processes, हम लोग इसको ना photophosphorylation term करते हैं. How do we term it as? Photophosphorylation. Why I am terming it as photophosphorylation? What do you understand by the term photophosphorylation? Addition of phosphorus.
can I say formation of ATP along with inorganic phosphate. Can we say that? यहाँ पे ये चीज हो रही है, that is going to be the formation of ATP and inorganic phosphate, जिसको हम लोग IP लिखते हैं या तो PI के फॉर्म में लिखते हैं. Photo means light. So this process is going to occur in the presence of light. And phosphate group add है इसके लिए phosphorylation. Correct? Now for the system to start, सबसे important चीज जो है, first we are talking about Z scheme. Okay? Z scheme का start होने के लिए first you need is photolysis of water. Now what do you mean by photolysis of water? What is photolysis of water? Splitting of water. Photolysis का मतलब क्या होता है? Splitting. So how water is going to be splitted? Let's say 2H2 है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 4H plus O2 plus 4 electrons, and these electrons are going to be involved in your process of photophosphorylation, or we can say Z scheme, or even in your cyclic cycle as well. समझा? Sure. Now let's talk about Z scheme. Z scheme में क्या हो रहा है? So let us first see the cycle. Z scheme में क्या हो रहा है? Splitting of water. अभी यहाँ पे पीछे हम लोग ने 4H2O लिया था, इसलिए you got a complete O2. यहाँ पे it is 2, इसके लिए half O2 बना है. दिख रहा है half O2? दिख रहा है? Sure. So can you guys tell me how this flow is going to occur? सबसे पहले क्या होगा? Splitting of H2O, water हुआ, तो उससे हमको क्या मिलेगा? Electrons मिलेंगे. They are going to run through the channel inside. Chlorophyll A हमारे लिए बहुत important role play करता है because it is going to trap the light. So light along with your electron is going to travel to photosystem 2. Photosystem 2, so it is going to be passed to redox chain. This is your reaction center. लिखा है ना हमने पीछे reaction center. This is your reaction center. यहाँ पे what is the full form of PQ? Plastoquinone. So the electron is going to pass from plastoquinone to cytochrome B6F. Then PC is plastocyanin. Plastocyanin से electron is again going to chlorophyll. Chlorophyll से it is going to jump upwards. So यहाँ पे हमको terms जो question में मिलेंगे, they are going to be downhill and uphill जैसे. Even NCERT के lines में भी we have the explanation in the point of downhill the reaction, uphill the reaction. The electrons travel uphill, electrons are traveling downhill. समझ आया? Here I am trying कि हम लोग कितना easy words में understand कर सके. But we have to also stick to the words which can be asked in your exam. Understood? तो फिर क्या हुआ? यहाँ से it is going to be jumping again upward to the photosystem 1. अब photosystem 1 के पहले अब let's talk about here. So in the reaction center, what is happening? Your ADP plus PI is getting converted into ATP. ATP is going, it's nothing but your, what is the full form of ATP? Adenosine, ATP, adenosine, and ADP. Thank God. तो
यहाँ पे रिडॉक्स चेन के यहाँ पे एक बार एटीपी बन रहा है. देन आफ्टर फोटोसिस्टम 1 व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एफडी का फुल फॉर्म फेरोडॉक्सिन. फेरोडॉक्सिन के यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADPH with the help of NADP and जो यहाँ पे 2H plus रिलीज हुआ था फोटोलिसिस में, that is going to be attached here to form NADPH plus H plus. NADPH plus H plus बना है, तो एक H plus यूटिलाइज हुआ है, एक H फिर भी क्या है, 1 H is still present there as it is. दिख रहा है? Yes. Now this formation is going to occur in the presence of enzyme which is NADP reductase. तो नॉन साइक्लिक में क्या क्या बन रहा है? We are getting ATP and we are getting NADPH H plus. Correct? These are the two things that are formed in this cycle. Simple है ये cycle, समझ आया है? पक्का? Sure? So let's discuss the points. इसमें क्या याद रखना है? See, basic cycle understand कर लिए, but actually अंदर के process में किससे क्या बन रहा है ये भी understand करना है. So if the question comes, number of photons required for evolution of one molecule of O2 in photosynthesis, कैसे ढूंढेंगे हम लोग? साइकिल पढ़ी अभी हमने, इसमें इवोल्यूशन ऑफ O2 हुआ है, समझा कहाँ पे हुआ इवोल्यूशन ऑफ O2? बीच में, जिसकी वजह से फिर एटीपी फॉर्म हुआ. तो कितने फोटॉन्स लगेंगे हमको एक इवोल्यूशन के लिए? क्यों 2? तो एक साइकिल में काम हो जाएगा क्या मेरा? 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल का पहले बता कितना लगेगा. 1 molecule of O2 needs how much evolution? 4. पक्का? O के लिए 4 लगेगा, O2 के लिए कितना लगेगा? So the number of photons required for evolution of one molecule of O2 in photosynthesis is calculated to be 8. तो क्वांटम यील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? You understand what is quantum yield? क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है? It is nothing but the number of O2 molecules evolved in one quantum. What do you understand by the word quantum? Photons. Same thing लिखा है. तो उसको यील्ड के फॉर्म में है, मतलब उसको हम परसेंट के फॉर्म में स्टडी करेंगे. तो कितना परसेंट आएगा? नहीं, 25% नहीं है, 12.5. ये जो वैल्यू निकाली है ना, दिस वॉज द वैल्यू विच वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट जिसने अपने को फोटो सिस्टम के बारे में बताया. क्या नाम है साइंटिस्ट का? एमर्सन एंड आर्नोल्ड. तो ये थोड़ा कांस्टेंट वैल्यू ही है जो इन्होंने अपने को दिया है, बट ये इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं सम्स के फॉर्मेट में, तो सॉल्व करना पड़ सकता है. और इजी कैलकुलेशन, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है. अभी तो इसने बोला, तभी मैंने बताया 4, तो O2 है तो 8. ध्रुव बता होगा 4 कैसे बताया तूने? फोटोलिसिस पढ़ा हमने, वहां से. सिंपल है, ये समझा है यहाँ तक? श्योर सबको समझा है? डाउट है तो अभी पूछ लो. 12.5%. वो कांस्टेंट वैल्यू अभी 2 सेकंड पहले ही बोला मैंने. 25 आ रहा है. अरे उन्होंने कांस्टेंट वैल्यू दी है अपने को फिलहाल के लिए. दे हैव ओनली गिवन अस. ये कैलकुलेशन से नहीं निकाला हमने.
नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे एटीपी फॉर्म हुआ है एंड क्या फॉर्म हुआ है, एनएडीपी फॉर्म हुआ है, प्लस यहाँ पे हमको दोनों फोटो सिस्टम यूज हुए हैं, PS1 एज वेल एज PS2 अलॉन्ग विथ फोटोलिसिस. तो तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट था. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट्स, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू गो फॉर साइक्लिक उसमें ये सेम चीजें नहीं है. So that is going to be the distinguishing factor that you have to remember. Let's go to the cyclic. Cyclic में क्या हो रहा है, see half of the part is going to remain same only, कुछ ज्यादा major difference नहीं है, but इसमें extra चीजें, इसमें बस एक ही photo system involved है. So what is happening, यहाँ पे photon है, photon से same, this process is same, chlorophyll, then photosystem 1. Photosystem 1 से it is jumping to the redox chain. रिडॉक्स चेन में बस डिफरेंस यहाँ पे आता है, वहां पे अपना FD इज इन द लास्ट. नॉन साइक्लिक में FD वाज इन द लास्ट. हियर FD इज फर्स्ट, देन इट इज पास टू PQ साइट PC, एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन वापस बैक टू द साइकिल जाएगा. इसीलिए हम इसको एज अ D स्कीम पढ़ते हैं, जस्ट टू रिमेम्बर कि इट इज अ साइक्लिक वन, कंटिन्यूसली होता रहता है. करेक्ट. यहाँ पे भी सेम रिडॉक्स चेन के यहाँ पे क्या बना है हम लोग का, ATP. Now if you focus in both the cycles, can you just see and tell except photosystem के अलावा क्या difference है? नॉन साइक्लिक में इसका फॉर्मेशन हुआ है, साइक्लिक में there is no formation of NADPH. सिंपल, समझ गया? तो this is the major again difference, that there is no evolution of O2 and only ATP is formed in your साइक्लिक साइकिल. क्लियर, इजी था यहाँ तक, ये दो साइकिल्स क्लियर है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द साइकिल्स. जनरल डिफरेंसेस क्या क्या है. फर्स्ट, साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2. देन यहाँ पे रिएक्शन सेंटर 700 है, वहां पे रिएक्शन सेंटर कितना है, 680 का है. ठीक है, दैट इज नॉट मेंशन इन द साइकिल बट वी नीड टू नो. थर्ड इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज आर साइकिल्ड बैक. ऑब्वियसली इट इज अ साइक्लिक वन, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे. वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है नॉन साइक्लिक में, नो. देन यहाँ पे देर इज नो फोटोलिसिस, वहां पे देर इज फोटोलिसिस. ATP सिंथेसाइज हो रहा है, वहां पे ATP NADP HH+ बोथ आर गेटिंग सिंथेसाइज, राइट. फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे दो जगह पे हो रहा है, एंड यहाँ पे इट इज ओनली टेकिंग ओनली इन वन प्लेस. देन हियर यू आर नॉट गोइंग टू रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर. PS1 में हमने देखा ना, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, डायरेक्टली साइकिल में इलेक्ट्रॉन ने कंटिन्यू किया है, देयर वाज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड. whereas in non cyclic, because of photolysis we got the, what do we got, electron. Next, last है, it is not sensitive to dichlorodimethylurea, which is DCMI. short form में question में DCMI आएगा, you have to remember this name. नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी फुल फॉर्म ऑफ DCMI, और DCPIP का भी पूछूंगी, ठीक है. एंड जो नॉन साइक्लिक है दैट इज सेंसिटिव टू DCPIP. तो इस DCMI. अभी ये सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव मतलब क्या क्या रिएक्शन करेगा, उससे कुछ फर्क पड़ता है साइकिल में? विल इट अफेक्ट इन एनी वे? अगर सेंसिटिव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्रेक कर देगा. इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगी साइकिल इनहिबिट हो गई तो ATP का प्रोडक्शन, ATP नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा तो रेस्पिरेशन भी प्लांट का कंप्लीट. तो समझ रहा है, ये सारा एक कैस्केड इफेक्ट है. अगर एक चीज इनहिबिट हो गई तो आगे जाके बाकी की चीजों में भी इशू होगा. समझ आया? श्योर. दीज टू साइकिल्स आर क्लियर अच्छे से. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन?
चलो, let's talk about chemiosmotic hypothesis. This is the third one involved here. Actual cycle नहीं है ये. You can understand hypothesis का मतलब क्या होता है. The word hypothesis here means theory, mechanism कि कैसे चीजें हो रही है. See, we learned about the two cycles, but how these cycles are playing role. Chloroplast है, chloroplast में we have inner membranes, we have outer membranes, we have threads, we have a lot of things which are involved. उसके साथ में chloroplast के अंदर there will be certain enzymes, chemicals होंगे ना, तो इन सब का exchange वगैरह भी balance करके ये cycle को complete करना है. Hence we are having this hypothesis. Is it clear? So this hypothesis was proposed by which scientist? Peter Mitchell in 1961. अब इसने क्या किया है, इसने हमको एक जनरल डायग्राम दिया. कैन यू सी इन द डायग्राम, तुमको लग रहा है कोई कोई चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है वही है? So you have photosystem 2, then you have that reaction center, photosystem 1. So यहाँ पे all they wanted to say, and this is happening inside the chloroplast. I hope you know what is lumen. क्या है lumen? हाँ, तो इधर कैपिलरी किधर है? Example, the space which is inside, खाली space. सबको पता है lumen क्या है? पक्का? So all the reaction, if you see, this is happening near your membrane and inside your lumen. तो अगर तुम देखोगे lumen का pH जो है यहाँ पे क्या है? Outside the membrane pH क्या है? High, right? Now here the very important thing that you are going to need is the ATP synthase. हम लोग ने उधर बोला कि ATP बन रहा है, reaction center में बन रहा था. So this is the exactly your reaction center का line. समझ रहे हैं? Reaction center का part है, right? तो ATP या ADP से जो ATP बन रहा है, जैसे NADP के यहाँ पे we had NADP reductase, the enzyme which is going to convert it. Similarly, ATP के formation के लिए भी you are going to need this enzyme. If this enzyme is not there, the formation is not going to happen or possible or complete. अगर enzyme नहीं होगा, so we know that enzyme plays very important role in your cycles. Even respiration में भी जब हम लोग cycles पढ़ेंगे, enzymes के बारे में हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है और आता भी है. Similarly यहाँ पे since ये photosynthesis का चैप्टर है तो ज़्यादा enzymes नहीं है, तो जितने हैं एटलीस्ट उतने you can remember it well. So यहाँ पे ATP synthase is playing a very important role to convert your ADP into ATP. Do you guys know where is this F1 particle? F1 particle कहाँ पढ़ा था, याद है तुमको? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पढ़ा था हमने? एक्टिन पढ़ा था. माइटोकॉन्ड्रिया में there are small structures which are present, which are the actual site for your ATP synthesis. हम में माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट्स में भी तो है ना माइटोकॉन्ड्रिया. सो F1 पार्टिकल हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है. तो क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्लोरोप्लास्ट में. हाँ, क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा. तो छमाट मारेगी ना मैं तुम लोग को. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द वन जिनके पास खुद का सिंथेसिस होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्लोरोप्लास्ट में. मतलब ये जो भी ये बोलेगा ना, हाँ ना, सब इसका कॉपी करना है. F1 particle is present in your mitochondria. So will mitochondria be also present in your chloroplast? Organelle inside organelle कैसे ऑर्गेनल इनसाइड द ऑर्गेनल कैसे होगा?
बट माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और क्या होता है, राइबोसोम्स भी होता है, तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग द रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। वाओ, ताली बजाओ बच्चे के लिए। So यहाँ पे your F1 particle is also playing the role, वो रहता है तो इनिशिएट करता है ATP सिंथेस को, एंड उसी के वजह से फिर then ATP सिंथेस will react and will help you the faster formation of, help you with the faster formation of, किसका फास्टर फॉर्मेशन करना है अपने को? ATP का। समझ रहा है क्या हो रहा है? नहीं समझा है तो ना बोलो, समझा है तो हाँ बोलो, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ये अपना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया क्या चीज स्ट्रोमा में हो रही है, क्या चीज थैलेकॉइड में हो रही है, राइट? ये जो लिखा है ये मेरा तुमको क्या लगता है? दिस इज मोर ओवर योर जेड स्कीम का साइकिल, राइट? अगर मैंने जेड स्कीम का साइकिल लिखा तो बाय डिफॉल्ट मेरा साइक्लिक का भी साइकिल आ ही जाता है। दे आर ऑलमोस्ट सेम, कंपोनेंट्स सेम है सारे, यस? आर द कंपोनेंट्स सेम और डिफरेंट? सेम है, राइट? तो यहाँ पे हमने दो ही चीज की प्रोडक्शन को डिस्कस किया है, एक इसका प्रोडक्शन डिस्कस किया और एक इसका प्रोडक्शन, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का ये H+, कहाँ से आया समझाए पक्का? यही इन्होंने वापस अपने को क्लोरोप्लास्ट में बना के दिखाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अपने को ये याद रखना है कि यू आर गोइंग टू नीड अ प्रोटॉन पंप और H कैरियर। H कैरियर क्या होगा? हाइड्रोजन कैरियर। प्रोटॉन पंप इज द वन विच इज गोइंग टू ट्रिगर द प्रोसेस। तो हम लोग ने फोटोलिसिस में ऑलरेडी वो चीज पढ़ी है, दिस इज द इलैबोरेटिव वर्जन ऑफ इट। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे ये प्रोसेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेम्ब्रेन होना, प्रोटॉन पंप होना, एंड योर ग्रेडियंट। आई होप यू नो व्हाट इज ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मतलब क्या होता है बेटा? हम लोग ऐसा बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन चेंज जहाँ पे होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ग्रेडियंट से होता है, हायर, मीडियम, लोअर ग्रेडियंट। समझ रहे? क्लोरोप्लास्ट में ऐड किया है। इसमें नया बस ये कि हमको ये एलॉबरेट किया है कि यहाँ पे तुमको प्रोटॉन पंप लगने वाला है, ग्रेडियंट लगने वाला है, एटीपी सिंथेस लगने वाला है, एंड यू नीड टू रिमेम्बर वो विच इज योर H कैरियर। H कैरियर कौन है यहाँ पे? प्लास्टोक्यूनोन। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? फियोफाइटिन। आई थिंक ये वर्ड नया होगा शायद अभी के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? साइटोक्रोम BNF है। सब सिंपल। इज दिस थियरी सिंपल? हाँ, तो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है फिर भी या ज्यादा दिक्कत है, सिर्फ ये पॉइंट्स याद रख लो, ये थियरी के हाइपोथेसिस की ये पॉइंट्स याद रखो, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेगा। They'll ask you which is the primary acceptor in XYZ hypothesis, या the question comes on majorly जो नेक्स्ट साइकिल्स हम पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से ये लिमिटेड क्वेश्चंस है। ये थियरी में कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट स्टिक टू दिस पार्ट, दैट्स इट। समझ गया पक्का? अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का डिफरेंस याद रख लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। एक साइकिल याद हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, राइट? और कुछ इतनी डिफिकल्ट साइकिल है भी नहीं, दिस इज वेरी सिंपल साइकिल। अभी डिफिकल्ट लेवल पे तो हम लोग रेस्पिरेशन में जाएंगे, ये तो अभी बहुत इजी ही चल रहा है।
ठीक है, और ये साइकिल में भी कुछ नया पढ़ने जैसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट साइकिल कोई पढ़ने जैसी तुमको है नहीं. ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दिस पॉइंट्स. क्लियर? समझ गया है? आगे जाए. सो विद दिस वी फिनिश द लाइट रिएक्शन का पार्ट. अभी हमको किस पे जंप करना है? डार्क रिएक्शन पे. डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. तो अभी जो हम लोग ने पीछे बनाया, क्या बनाया हम लोग ने? एटीपी और एनएडीपी बनाया है, राइट? कितना एटीपी बना है पीछे? कितना एटीपी बना है हम लोग ने पीछे? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मिला के कितने एटीपीज बने हैं अपने पास? 2 एटीपीज बने. और एनएडीपी कितना बना है? 1 बना है. लेट्स जस्ट स्टिक टू एक साइकिल के अकॉर्डिंग. अब तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से हमारा अंडरस्टैंडिंग इतना है. कूल? श्योर? तो अब ये जो बना है उसको कोई यूज भी तो करेगा, विच विल बी यूज्ड इन योर डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में यूज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. सिंपल है, सिंपल. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में सबसे फर्स्ट साइकिल जो हमको पढ़नी है वो है केल्विन साइकिल. कौन सी साइकिल है? Kelvin cycle. Now Kelvin cycle is also known as C3 pathway and done by C3 plants. कौन से plants इसको कहते हैं? Can you guys tell me what do you understand by C3 plants? We have C4 plants also and C2 plants also. हाँ, तो C3 क्या है? C3 plants का मतलब क्या होता है? थैंक्स. Since इसने अपने को याद दिलाया है, you guys are going to tell me tomorrow what do you understand by C3, C4 and C2 plants. चलेगा, वापस बताओ. पाथवे नहीं चाहिए, वो प्लांट्स क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या है. एग्जाम्पल्स के साथ में C3, C2, C3, C4 तीनों का मतलब क्या है एंड तीनों के एग्जाम्पल्स बताओगे. इधर बैठ के ओके, कमिंग बैक टू. सो ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज अकरिंग इन 3 स्टेजेस. कितने स्टेजेस में हो रही है ये साइकिल? दिस साइकिल इज अकरिंग इन, बंद करें, जो पूछा उसका जवाब है. दिस साइकिल इज गोइंग टू अकर इन हाउ मेनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस. क्या है 3 स्टेजेस? हाउ यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस 3 स्टेजेस? सबसे पहला स्टेज क्या है? वाओ, बता क्या है? कार्बोक्सिलेशन, reduction, and third is going to be regeneration. अब इनके नाम से ही तुमको समझ रहा होगा कि हर स्टेप में क्या हो रहा है. रिडक्शन इज गोइंग टू बी योर कार्बन नंबर इज गोइंग टू बी रिड्यूस. रीजनरेशन इज अगेन फॉर्म होगा. सिंपल. कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? You can remember this as CR square. एक C 2 R, right? CR square. Carboxylation, reduction, regeneration. क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले the very important thing, your carbon dioxide is going to be taken inside. उसकी वजह से क्या होगा? Your Rubisco का फुल फॉर्म पता है किसी को? नाम बता ना. फुल फॉर्म पूछा मैंने. रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है?
रूबिस्को का फुल फॉर्म नहीं, होमवर्क नहीं, अभी बताना है। नाम इधर देखो, यस, बता बता क्या है रूबिस्को का फुल फॉर्म? राइबुलोज रूबिस्को के साथ यस, और सीओ का ओके, साइकिल पढ़ते पढ़ते टाइम वापस हम लोग उस पे आते हैं। ओके, सो द साइकिल गोस एज सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन स्टेज। यहाँ से कार्बन आया रूबिस्को में, सो दैट इज कन्वर्टिंग थिंग्स इनटू 3-phosphoglycerate व्हिच इज 3PGA बोलते हैं लोग उसको। क्या बोलते हैं? 3PGA। 6 मॉलिक्यूल्स है, दिख रहा है? ठीक है, अब आगे जाके ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, इन दिस फेज योर 6 ATP आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 6 ADP। ये नंबर्स याद रखना। अब हम लोग ने जो पीछे साइकिल एक एक साइकिल में स्टडी किया, उधर किधर भी हम लोग ने 6 ATP बनाया नहीं अभी तक। बनाया है? तुमको ये पता करना पड़ेगा ना कि कहाँ से आएगा अभी ये 6 ATP। देन फर्दर योर 6 NADPH is also getting converted into 6 NADP plus। ये भी नहीं बनाया, एक एक ही बनाया ना। जनरल हम लोग को अभी तक पता नहीं कितने राउंड्स ऑफ साइकिल्स हो रहा है, ऑन दैट बेसिस अभी तक हमारे पास वो एक एक है। तो 3PGA से कन्वर्ट हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? G3P which is glyceraldehyde 3-phosphate, 6 molecules, correct? Now here what will happen, ये जो है ना 3PGA वो आगे जाके बनता है तुम्हारा कोई भी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मेजरली हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज ही लिख रहे हैं। So, ये यहाँ से यहाँ जो बना है ना, इसके बीच में भी देयर आर मोर सब स्टेप्स। 3PGA, फिर फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें बन रही है, फिर ग्लूकोज तक आ रहा है। तो ये जो ग्लूकोज तक आ रहा है और ये वाला जो साइकिल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस हाफ साइकिल is going to be there in your glycolysis which we are going to study in respiration। तो ये वो साइकिल का रिवर्स फॉर्म जा रहा है। वो साइकिल का क्या जा रहा है यहाँ पे? रिवर्स। तो ये याद हो गया तो वो आधा याद हो जाएगा। अगर वो बाय चांस तुमको याद हो रहा और ये नहीं हो रहा तो भी इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। अब यहाँ पे हाफ पार्ट इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग योर एनी पार्ट ऑफ शुगर, मेजरली ग्लूकोज, and it is going to continue again। यहाँ पे if you see वापस 3 ATP are getting converted into 3 ADP, then it is going to form। so यहाँ तक तुमने नोटिस किया it was 6 molecules। now here it formed 1 molecule and here again we are getting 3 molecules। यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पे वापस इंक्रीज हो गया ना, हुआ है कि नहीं? 6 था, 1 6 1 3। कैन यू सी द चेंजेस ऑकरिंग? देन अगेन यहाँ पे जब रूबिलोज बिस फॉस्फेट बना है 1,5 बिस फॉस्फेट, ये 3 मॉलिक्यूल्स है। ये अगेन आगे जाएंगे जब CO2 ऐड होगा तो ये वापस हमारा आगे फंक्शन करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अगेन PGA and all। So this is also a form of your cyclic cycle, continuous circle में चलता रहेगा। सिंपल है। अभी इस साइकिल की सबसे पहले स्टडी कहाँ की गई थी पता है किसी को? Any idea? It was first studied in green algae which is your chlorella and ठीक है। अब यहाँ पे मेजरली उन्होंने किया क्या था? दे यूज्ड, जैसे इफ यू रिमेम्बर हमने ऑक्सीजन में ओ कौन सा यूज किया था?
O18 यूज किया था, यहाँ पे भी इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक मटेरियल यूज किया है along with the presence of a technique which is, I hope you guys know now what is chromatography. क्रोमेटोग्राफी यूज किया, ये यूज किया, और इसकी वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट्स ढूंढे, जो हम लोग साइकिल में बोल रहे हैं बीच में जो सारे आते हैं इंटरमीडिएट्स, उसका स्टडी करके पूरी एक साइकिल दी अपने। समझ आया? श्योर? पक्का? कमिंग बैक टू रूबिस्को, जो पूछा था मैंने, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, CO। यहां तक तो बता दिया था ना सही, CO का बाकी था, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। क्यों है कार्बोक्सिलेज, क्या करेगा वहां पे? हमारा फर्स्ट स्टेप है क्या वैसे? कार्बोक्सिलेशन है, hence you are going to need this enzyme along with oxygenase. Now we need to understand, and this is a very important line, कि ये जो अपना रूबिलोज है या रूबिस्को जो है, that is one of the main enzyme of the cycle, and अपना अर्थ में ये बहुत ही एविडेंटली मिलता है। मिलता है मतलब मार्केट में जाके नहीं लेना है, इन जनरल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ओके, श्योर? एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, right? Can I say all protein are enzyme? All enzymes are form of protein? चलो, तो अभी ये जो केल्विन साइकिल है ना, इसके 6 टर्न्स होते हैं ना, तब जाके क्या बनता है? एक ग्लूकोज। केल्विन साइकिल के कितने टर्न्स चाहिए अपने को? 6 टर्न्स, तब जाके क्या बनता है? एक ग्लूकोज। तो टोटल आई नीड 12 NADPH H plus 18 ATP to form 1 glucose. कैसे 1 glucose? You saw this cycle. Coming back to this cycle, count करो, 6 ATP, 3 ATP, कितना है ये? और NADP 6, 9 और 6 हमको इन जनरल इसमें लगा, तब जाके इधर कितना मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना है? हाफ बना ना। तो हम लोग पीछे किसका बात कर रहे हैं? पीछे वी आर टॉकिंग अबाउट 1 glucose molecule which will require 12 NADPH and 18 ATP. समझ आया? श्योर? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, हमारी पीछे की जो ये साइकिल है, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? Which one is going to be the first stable compound? छह बार वो साइकिल चलेगी। अब बीच में यूटिलाइजेशन भी तो होगा ना, इसीलिए अभी मैं आगे इन एंड आउट का बात करने वाली हूँ। पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दोगे? क्या पूछा मैंने? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? लिखा है ना, लिखा है क्लियरली लिखा है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 3PGA। और अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 6C, मतलब 6 कार्बन का कीटो एसिड विच इज कार्बोक्सी कीटोर्बिटल बिस फॉस्फेट, बाइस फॉस्फेट। समझ आया इतना? क्या हुआ यहाँ पे, वापस बताओगे मुझे? क्या हुआ है साइकिल में, वापस बताओगे मुझे? और क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और यस, CR square. What is the full form of CR square? Carboxylation, reduction, regeneration. Very good. कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ है? रूबिस्को ने क्या किया? रूबिस्को से क्या हुआ? रूबिस्को से 3PGA बनी। Yes, then reduction हुआ।
रिडक्शन में क्या हुआ? 6 ATP 6 ADP बना 6 NADPH 6 NADP प्लस बना और फिर उसके बाद 3 GP G3B G3B, उससे क्या हुआ? सब में सही अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी जो ये केल्विन साइकिल है उसमें अंदर चीजें कितनी आई है? 3 CO2 तो लिखा था, 2 बार मैं वो साइकिल चलाऊंगी तो 6 CO2, ठीक है। आउट क्या जा रहा है? अगर CO2 बन रहा है तो 1 ग्लूकोज। अग्रीड टू दिस। और क्या चीजें इन आई है? इन द सेंस जिससे कोई चीज फॉर्म हुई है, जैसे कि आई कैन राइट हियर 18 ATP से 18 क्या बना? Similarly, we can say 12 क्या मिला हमको? 12। यस, सिंपल, यही चीज हुई है। श्योर हो? पक्का? तभी केल्विन साइकिल होता कहाँ पे है? किस में होता है ये केल्विन साइकिल? वेयर इज दिस एग्जैक्ट साइट ऑफ केल्विन साइकिल? स्ट्रोमा। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना, स्ट्रोमा में भी ऑलरेडी डिस्कस, डार्क रिएक्शन वहां पे होने वाला है। क्लियर है ये? यहाँ तक समझा है? पक्का? श्योर? अफगान के अलावा बाकी लोग को भी समझा है? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। रीजनरेशन में CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? इसी के बारे में आगे डिस्कशन करना है। रीजनरेशन में CO2 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? साइकिल दिखाती हूँ, देखो और बता। रीजनरेशन में या रीजनरेशन के बाद या इन दैट फेज CO2 एक्सेप्टर कौन है? CO2 एक्सेप्टर कौन है? नहीं लिखा है हम लोग ने इधर। नहीं लिखा तो बताओ तुम लोग। कौन होगा? डायग्राम देख के तो बताओ यार, CO2 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? यस, इट इज RUBP। कौन है? कौन है? RUBP है ना, इसीलिए वो इंक्रीज हो रहा है ना, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है इसके लिए। समझ रहे हैं? क्या समझा फिर तुमको साइकिल, जब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो? बीच में ना सिर्फ केल्विन साइकिल लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। रीजनरेशन के लिए G3P शिट। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस साइकिल। ये एक शॉर्ट बैलेंस शीट है कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स वेरी वेल। इसके ऊपर अगेन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तो मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, इफ आई हैव टू मेक 5 molecules of glucose, then how many ATP will be required? Simple है ना? 90 भाई क्या? Wow, simple. Yes. And what is the homework that I have given to you guys? C2, C3, C4 plants with examples you are going to tell me क्या है. Understood? I'll see you guys tomorrow.